ये ब्लैक बोर्ड पे जो है 2 क्वेश्चन लिखा गया है, बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा गया है, इसको डायरेक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए कि पहला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे? पहले तो आप अगर जो लगे कि हमको वीडियो डायरेक्ट बन जाएगा तो वीडियो को रोक करके बना लीजिए, और नहीं तो उसके बाद इसको सबसे शॉर्ट मेथड से कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिएगा कि ये जो पूरा पूरा संख्या है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उसको लिख लीजिएगा। अब यहां देखिए, यह है 12 है, यहां 11 है, यहां 17 है, ये बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब तीनों संख्याओं के आपस में जोड़ लीजिए। मतलब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 17, 11, 28 और 12 कितना? 40। अब क्या करेंगे? इसको आपस में जोड़ेंगे, मतलब 1/2, 1/5 और 1/3। अब इसको भी जोड़ने का तरीका है। कैसे? जैसे मान के चलिए इसको तीनों संख्या में कुछ कॉमन नहीं है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, या कॉमन भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कितना हो जाएगा? 3 5 15 और 2 30। अब इस संख्या को अगर जो लिखना है तो इसको झांक दीजिए और इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 15। फिर अब इसमें आ जाएंगे तो इसको झांक दीजिए, इन दोनों संख्या को गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6। फिर इसको लिखना है तो इसको झांके और इन दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। ये कितना है? 40 तो जोड़ के आया था ना। अब यहां पे क्या करेंगे? 40 यहां देखिए जोड़ेंगे, 15 6 21 10 कितना? 31। 31/30। अब ये देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर ज्यादा है, नीचे डिनोमिनेटर कम है, तो ये दोनों को आपस में घटा लेंगे, है ना। ये देखिए कितना बार लगेगा? एक बार तो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 40 प्लस इसको लिख सकते हैं ये 1 इंटू, ठीक है, 1/1/30 लिख सकते हैं इसको, है ना। किए क्या है? इन दोनों, ये चूंकि ज्यादा है तो इन दोनों को आपस में घटा लिए हैं, तो घटाने के बाद कितना है? 1 आया, नीचे जो है वो लिख दिए, और ये चूंकि एक बार घटाए हैं इसलिए यहाँ पे 1, यानी मान के चलिए इस जगह पे अगर 61 रहता तो 61 रहता तो 2 टाइम होता, 2 टाइम होता, और ये जो बचता रिमाइंडर उसको बचा करके यहाँ लिख देते। अब इसी को क्या लिख देंगे? 41 41/1/30, इसका हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब है कि इसको ऐसा नहीं करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, ये जोड़ेंगे फिर कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक, दूसरा देखते हैं। जैसे यहां प्लस में है तो क्या किया? तीनों को जोड़ना है आपस में, तो यहां कितना हो जाएगा? 17 12 29 और 14 कितना? 43। 43 बचा क्या? 1/3 प्लस 1/5 और प्लस कितना? 1/2, यहां 43 हो गया। अब यहां देखिए तीनों को आपस में क्या किए? गुना किए, तो कितना हो जाएगा? 30, तो 5 गुना 10 और प्लस कितना? फिर इसका निकालेंगे तो 3 दूनी 6, और फिर इसका निकालना है तो 5 3 15, मतलब कितना हो जाएगा? 43 पूर्णांक कितना? 31/30। इसको और भी लिख सकते हैं, कितना? 44/1/30। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आप इसको तोड़ करके हल नहीं कीजिएगा। ये जब प्लस प्लस में दिखेगा या प्लस माइनस में दिखेगा, इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ताकि आपका एग्जाम में समय बचे और उसका सही इस्तेमाल दूसरे क्वेश्चन पे करेंगे। मतलब जो समय बचेगा उसका इस्तेमाल दूसरे क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है।